गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं वाटर के बारे में अपनी प्रीवियस क्लास में। वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, किससे ये मिलकर बनता है, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं हमारे पास। हम डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स पढ़ चुके हैं बेटा वाटर के लिए कि वाटर की नीड हमें क्यों पड़ती है। नाउ आई एम स्टडी विद अनदर टॉपिक, वाटर शॉर्टेज। वाटर शॉर्टेज क्या होता है? वाटर शॉर्टेज मतलब होता है बेटा पानी की कमी होना। कि पानी की कमी कैसे होती है और किस प्रकार होती है। वाटर शॉर्टेज किसी भी एरिया में तभी होती है जब वहाँ पर ना तो रेन हो, बारिश ना हो, उसके कारण भी हो सकती है, या हमें ज़रूरत है कम पानी की लेकिन हम उसको वेस्टेज में ज़्यादा करते हैं और उसको विदाउट रीज़न हम यूज़ करते हैं, तब भी पानी की कमी हो सकती है। या किसी एरिया में पीपल्स तो हैं ज़्यादा, जो लोग हैं वो तो रहते हैं ज़्यादा और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पानी की सप्लाई क्या है, कम है, तो वो भी एक तरह से पानी की शॉर्टेज होती है। एक शॉर्टेज हो सकती है बाय टू मच डिमांड, उसकी ज़्यादा डिमांड की वजह से भी पानी की शॉर्टेज हो सकती है। या नॉट इनफ सप्लाई, या उसकी बराबर मात्रा में सप्लाई ना हो, तभी भी पानी की डिमांड हमारे पास ज़्यादा हो सकती है और इसी वजह से पानी की हमारे पास शॉर्टेज होती है। जो भी वाटर सप्लाईज होती है, कई बार बारिश नहीं होती किसी भी एरिया में, तो जो वाटर सप्लाई वाले हैं वो सब क्या करते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी सप्लाई करते हैं सिटी एरिया में, ताकि लोग क्या है पानी का कम से कम यूज़ करें और उन्हें पानी की वैल्यू का पता हो। तो इस तरीके से वाटर शॉर्टेज को भी कम किया जा सकता है। अनदर टॉपिक इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल प्ले करती है मेन रोल एनवायरनमेंट के अंदर टू बैलेंस द लेवल ऑफ वाटर। वाटर के लेवल को मेंटेन करने के लिए वाटर साइकिल का सबसे मेन रोल है बेटा, क्योंकि जो पानी हमारे पास होता है वो पानी ड्यू टू इवापोरेशन प्रोसेस एनवायरनमेंट में जाता है और एनवायरनमेंट में क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, और जब क्लाउड्स हैवी होते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ रेन वो अर्थ पर स्ट्राइक करते हैं। तो इस तरीके से पानी का एक बैलेंस बना हुआ है नेचर के अंदर एक सर्कुलर फॉर्म में, जो हेल्प करता है पानी की कमी को हमारे पास दूर करने के लिए। वाटर का एवोपरेशन है जो वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स से हमारे पास होता है, अलग अलग तरह से हमारे पास होता है। तो सबसे जो बेसिक प्रोसेस हमारे पास आती है वो आता है इवापोरेशन। इवापोरेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हमारा वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट जब होती है तो उस टाइम पे हमारा वाटर जो है वो कन्वर्ट होता है वाटर वेपर के अंदर, और वाटर जो वेपर होंगे वो जाएंगे एनवायरनमेंट में, और जब वो एनवायरनमेंट में जाएंगे, जब वो कूल एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो कंडेंस हो जाएंगे, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। जैसे कि इवापोरेशन वाटर मैंने क्या बताया था, टर्निंग ऑफ वाटर टू वाटर वेपर, वाटर का वाटर वेपर में बदल जाना बाय हीटिंग प्रोसेस नोन एज इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन कहाँ से होगा, वाटर बॉडीज से, लाइक रिवर, लेक, ओशियन, पॉन्ड एक्सेट्रा। डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर बॉडीज़ हमारे पास होती है, उन सब वाटर बॉडीज़ में से वाटर का इवोपरेशन होगा बाय हीटिंग प्रोसेस, और हीटिंग उनको कहाँ से मिलेगी, सन से मिलेगी। तो इस तरीके से पानी क्या होगा, वाटर से वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन मोस्टली क्या होता है, पानी का लॉस होना। सेम एज इट इज़ प्लांट्स भी पानी को लूज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। जो प्लांट है वो भी पानी का लॉस करते हैं, और जब पानी का लॉस वो करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से भी पानी का लॉस होता है, और वो पानी कहाँ जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है, और ये प्रोसेस क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। अनदर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड।
जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारे वाटर वेपर्स होंगे बाय द इवापोरेशन प्रोसेस, वो जाएंगे मूव अप, अपवर्ड मूवमेंट शो करेंगे। और जब वो कूलिंग में आएंगे, मीन्स कूल एयर के कॉन्टैक्ट में जब वो आएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। और कंडेंस जब वो होते हैं तो वो फॉर्म करेंगे क्लाउड्स। जब हमारे वाटर वेपर्स अपवर्ड जाएंगे एटमॉस्फेयर में और वो कूल एयर के कांटेक्ट में आएंगे, तो वो कंडेंस हो जाएंगे। और आफ्टर कंडेंसेशन वो फॉर्म करेंगे क्लाउड्स को। क्लाउड्स क्या होते हैं, टिनी ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की, जो एक दूसरे के साथ कोजॉइंट होती है। टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो है वो फॉर्म करती है क्लाउड्स। और जब ये एक दूसरे के साथ कोजॉइंट हो जाते हैं तो ये लार्जर ड्रॉप्स बनाती हैं। और जब ये लार्जर ड्रॉप्स बनाती हैं तो ये हैवियर हो जाते हैं, मीन्स भारी हो जाते हैं। और जब ये हैवियर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, ये अर्थ पर दोबारा से वापस आते हैं। मीन्स जो हमारे क्लाउड्स फॉर्म हुए थे, क्लाउड्स क्या है, टिनी ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की। और जब ये टिनी ड्रॉपलेट्स आपस में कोजॉइंट हो जाती हैं तो ये हैवियर ड्रॉप्स बनाती हैं। और जब हैवियर ड्रॉप्स बनती हैं तो ये इतनी हैवी हो जाते हैं, ये उनको संभाल नहीं पाते और इन द फॉर्म ऑफ रेन ये अर्थ पर वापस आ जाते हैं। कंडेंसेशन, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, वो प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर वाटर में ही कन्वर्ट हो जाता है ऑन कूलिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने देखा होगा आपके अपने घरों में ठंडा पानी अगर आप गिलास में डाल के रखते हो तो साइड में उसके आपको पानी पानी नज़र आ जाता है, वो होता है वाटर वेपर। यहाँ जब बारिश का मौसम होता है तो जो खिड़कियाँ होती हैं, हमारी खिड़कियों पे ओस जम जाती है ना, हम कहते हैं ओस हो गई, वो क्या है बेटा, कंडेंसेशन प्रोसेस है। कंडेंसेशन प्रोसेस में हमारे वाटर वेपर टर्न हो जाता है वाटर के अंदर दोबारा से बाय कूलिंग प्रोसेस, दैट्स नोन एज कंडेंसेशन। अब एक्सेसिव कूलिंग ऑफ वाटर वेपर रिजल्ट इन स्नोफॉल। अगर वाटर वेपर ज़्यादा कूलिंग के इफेक्ट में आ गए, ज़्यादा कूल एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ हेल या स्नोफॉल वो अर्थ पर आते हैं। जैसे नाउ का टाइम क्या है, शिमला के अंदर बर्फ़बारी हो रखी है, हम कहते हैं ना बर्फ़बारी हुई है, तो वहाँ पे स्नोफॉल होता है। या कई जगह ओले पड़ते हैं, उसका रीज़न भी यही है, जब हमारे वाटर वेपर ज़्यादा कूल एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ स्नो या इन द फॉर्म ऑफ हेल वो अर्थ पर वापस आते हैं। कई बार जब बारिश होती है बेटा तो कई उसके साथ साथ ओले भी आते हैं, ओले आते हैं, ठंडी हवाएं चलती है, मतलब कूल एयर, तो इसी वजह से वो हेल की फॉर्म में अर्थ पर आते हैं। और या स्नोफॉल में, जो शिमला में होती है जहाँ पे सर्द इलाका ज़्यादा होता है, वहाँ पर स्नोफॉलिंग होती है। अब जो पानी लैंड पे आया दोबारा एज अ रेन या स्नो एज अ हेल इनके फॉर्म के अंदर, वो दोबारा से सर्कुलेट होता है, वापस एनवायरनमेंट में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। जो रेन वाटर आया वो कहाँ पे जाएगा, रिवर्स में, लेक्स में, ओशियन में, या इनफिल्टर होगा, सोइल के अंदर सीप होगा, मतलब मिट्टी उसको, उस पानी को सोख लेती है। जब बारिश आती है तो उसके कुछ देर बाद सूखा सूखा लगता है ना, उससे क्या होता है, क्योंकि हमारी मिट्टी ने उस सारे पानी को अपने अंदर सोख लिया, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। या पानी कहाँ जाता है, रिवर के अंदर, लेक्स में और ओशियन में। तो ओशियंस, रिवर और लेक्स में जो पानी होता है वो तो बेटा क्या होगा, इवापोरेट होगा, ठीक है। और जो पानी सोइल के अंदर हम जाते हैं वो पानी प्लांट्स के लिए प्लांट्स उस पानी को यूज़ कर लेंगे। सोइल क्या करती है, एक तरह से सोइल के अंदर पानी के पार्टिकल्स हैं और हमारी रूट्स उस जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती है और प्लांट में सप्लाई करती है। और जब वो प्लांट में सप्लाई करती है उस पानी को, तो बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस उस पानी का क्या होता है, लॉस हो जाता है एनवायरनमेंट में। ऐसे जो ग्राउंड वाटर, जो पानी हमारे पास जाता है, उसको हम अपने यूज़ के लिए यूज़ में लाते हैं, जैसे कि हम समरसेबल्स कराते हैं, हैंड पम्प्स हम लगाते हैं, तो उस पानी का हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो रेन वाटर अर्थ पर आया था वापस फॉर्म में, वो दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ इवापोरेशन प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। और जो ग्राउंड वाटर हमारे पास आता है, उस ग्राउंड वाटर को हम अपने यूज़ के लिए यूज़ में लाते हैं, जैसे कि बाय समरसीबल्स या बाय हेड पम्प्स। वो पानी हम अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी में, वर्किंग मोड में लाते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया था, वाटर साइकिल के अंदर जो मेन रोल प्ले होता है वो हमारा होता है इवापोरेशन प्रोसेस का। इवापोरेशन कहाँ से होगा? ओशियन से होगा, रिवर से होगा, लेक से होगा, या प्लांट्स के थ्रू इवापोरेशन होगा बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। जब ये पानी ऊपर जाएगा और कूल एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्लाउड्स फॉर्म करेगा, और जब क्लाउड्स हमारे हैवी हो जाएंगे तो वो रेन के रूप में वापस अर्थ पर आएंगे। अगर कूल एयर होगी तो वो पानी स्नो के फॉर्म में आएगा। अगर कूल एयर नहीं है तो वो पानी पानी के रूप में ही अर्थ पर आएगा, और जब वो अर्थ पर आता है वो दोबारा से क्या होगा? ओशियन के अंदर मिक्स हो जाएगा, रिवर में मिक्स हो जाएगा, या हमारी मिट्टी के अंदर, और मिट्टी से हमारे प्लांट्स उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और दोबारा से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वो लॉस करेंगे। सेम एज इट इज़ रिवर और ओशियन से वो पानी इवापोरेट होगा और दोबारा से एटमॉस्फेयर में वो मिल जाएगा। इस तरीके से पानी का एक सर्कल बना हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर में, और इस सर्कल को हम कहते हैं वाटर साइकिल। Hope you understand the today's topic. Keep learning, stay safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.